हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स अड्डा। तो आज है 6 अप्रैल 2025 और आज हम 6 अप्रैल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य विश्व में खतरनाक खदानों के बारे में जागरूकता फैलाना और खनन कार्रवाई में सहायता करना है और यह प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने स्थायित्व और पर्यावरण संबंधी मानकों पर वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो भारतीय मानक ब्यूरो ने स्थायित्व और पर्यावरण संबंधी मानकों पर वार्षिक सम्मेलन गोवा में आयोजित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अभी पारंपरिक शिग्मो महोत्सव 2025 गोवा में हुआ है। 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन पणजी में किया गया। 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप गोवा में हुई है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में हुआ है। भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी ओडिशा नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और ओडिशा के गवर्नर हैं हरिबाबू कंभमपति। तो अभी ओडिशा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है। ओडिशा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा शीर्ष पर रहा है। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ओडिशा के कोणार्क में हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सत्पथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कड़क में शुरू हुआ है। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है? तो अभी भारत और चीन ने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन चीन सही है। तो अभी चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चे में 7.2% की वृद्धि की है। 34वां ATTU एशियाई कप चीन में शुरू हुआ है। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी का जीवाश्म मिला है। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन शीर्ष पर रहा है। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल चीन में शुरू हुए हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज़ पर आधारित विधि विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की चपाता मिर्च को GI टैग मिला है? तो तेलंगाना की चपाता मिर्च को GI टैग मिला है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन तेलंगाना सही है। तो अभी अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला है। त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को GI टैग मिला है। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है। महाराष्ट्र के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा का GI टैग मिला है।
मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। असम के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला है। और उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री को भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो रोंगाली बिहू उत्सव ये असम में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन असम सही है। तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। तो अभी असम की जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। असम सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। असम सरकार ने बाबिज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी है। असम में झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम के जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है। असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने 3 एआई केंद्र स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने 3 एआई केंद्र स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने और राज्य प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र ने यह समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ़ किया है। मुंबई के पवई में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन हुआ है। दशावतार नाट्य प्रदर्शन महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। महाराष्ट्र में माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है। भारत ने अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन मुंबई में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने CPCL के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है? तो अभी CPCL यानी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का कार्यभार H शंकर ने संभाला है। श्री H शंकर ने 2 अप्रैल 2025 को CPCL के MD के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अभी भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला है। जस्टिस जयमाल्या बागची सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। ताकाशी नकाजिमा होंडा कार्ड्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। विकास कौशल को HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अमिताभ मुखर्जी को NMDC के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। अजय भादु को GEM का CEO नियुक्त किया गया है। RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 800 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में 800 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी पहला सौर्य वियतनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है।
बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बिहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ है। वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीणा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन पर आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है।